दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों मेरा मकसद आपको टेक्निक्स सिखाना है सोल्डरिंग की, कि कौन सी जगह के ऊपर कौन सा कंपोनेंट किस तरह से लगाया जाएगा। कि कोई भी कंपोनेंट है आप यूँ ही उसको देखें तो आपको पता चल जाए हाँ यार ये इस टेक्निक से लगाना है। अगरचे में आप देख रहे हैं कि वीडियो सीरीज़ आ रही है, इससे आगे भी आएगी, कि जिसके अंदर मैं जो है कंपोनेंट्स तब्दील कर रहा हूँ। तो एक उसकी वजह ये होती है कि ये कंपोनेंट हमें शॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा तब्दील करने होते हैं, हमारे पास आता ही रहता है। दूसरा काल को कोई भी इससे डिफरेंट कंपोनेंट अजीबोगरीब आ जाता है तो इसी टेक्निक से आपको कोई भी कंपोनेंट जैसी मर्जी कोई कंपनी बना ले, आपको पता होगा कि यार ये इस तरह से उतरना है और इस तरह से लगना है। कुछ कंपोनेंट जो है सोल्डर पेस्ट से लगाए जाते हैं, कुछ जो सोल्डर वायर से लगाए जाते हैं, कुछ किसी टेक्निक से, कुछ किसी टेक्निक से। तो टेक्निक जो है वो अपने जहन में लाइएगा। तो जैसा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास जो है एक कीपैड मोबाइल फ़ोन है। इसकी ये जो है ना सिम होल्डर, इसकी पिनें जो हैं यहाँ पर क्रैक हो गई हैं, तो इसको हमने तब्दील करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो आप रिपीटेडली आगे मुझसे देखेंगे वो होता है कि जब आपने हॉट एयर गन SMD रीवर्क स्टेशन इस्तेमाल करना हो तो इर्द गिर्द के कंपोनेंट का तहफ़्फ़ुज़। तो देखिए अगरचे आपको वहाँ पर सेंसिटिव कंपोनेंट नज़र आएँ या बहुत ज़्यादा कम हों, फिर भी आपको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आगे मैं चलूँगा तो आपने जब यहाँ पर हीट यूज़ करनी है तो इसकी पिछली सिमत भी आपने देखना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर LCD स्क्रीन है, मैं हीट दूंगा यहाँ पर तो ये सीधा LCD को अफेक्ट कर देगा। यहाँ पर काले रंग का निशान आपको नज़र आएगा। इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर एक PCB बेकार सा, इसके ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं, इसके ऊपर यहाँ पर चढ़ा कर मैंने इसके ऊपर जो है वो रबड़ बैंड चढ़ा देना है। अब जो है LCD और इसके दरमियान ये एक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ जब मैं हीट डालूंगा तो ये कीपैड भी जो है ख़राब हो जाएगा, इसको भी मैं उतार लेता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह कि अब इर्द गिर्द के कंपोनेंट्स का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगरचे वहाँ पर आपको कोई बहुत सेंसिटिव नहीं भी नज़र आता तब भी उसको आपने महफूज करना होता है। तो उसके लिए ये मेरे पास प्रोफेशनल जो हीट रेजिस्टेंस टेप है, इसमें से 3 पीस मैं ले लेता हूँ। अब चौथी तरफ जो है उस तरफ कुछ नहीं लगना, बाकी 3 सिमतों के अंदर मैं इसको लगा लेता हूँ। एक पीस यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। देखिए तीनों सिमतों में मैंने इसको महफूज कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर के अंदर इसको लगाना। याद रखिए कि दोस्तों ये कनेक्टर टूटा हुआ है, हमने इसको उतारना है और यहाँ पर न्यू लगाना है। ये लीजिए मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर के अंदर हमने इसको रख दिया। अब यहाँ पर हमने हीट देकर इसको रिमूव करना है और इसकी जगह पर हमने ये देख लीजिए, ये मेरे पास एक नया है, ये हमने उसकी जगह लगाना है क्योंकि उसकी पिनें टूटी हुई हैं, वो नाकाबिले रिपेयर है। तो रिमूव करना हो जब आपने बड़ा कनेक्टर है तो हमेशा सबसे पहले जितने पॉइंट हीट होने हैं उन सब पॉइंट्स के ऊपर फ्लक्स, ये लीजिए 3 ये हैं। अब ये चौथा पॉइंट जो है यहाँ पर है, यूँ यहाँ पर इसके नीचे की तरफ, और एक जो है यहाँ पर इस सिमत में है। तो यहाँ पर चूँकि फ्लक्स जाना मुश्किल है तो इसलिए यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर लगा देता हूँ, कुछ मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब जो है 380 डिग्री सेंटीग्रेड हमने रखना है अपने SMD रीवर्क स्टेशन की हीट, और इसको जो है हीट करना शुरू कर देना है। नोज़ल में जो है बेंड यूज़ नहीं कर रहा, बेंड नोज़ल जो है वो टेम्परेचर को कम कर देती है। अगर आप बेंड नोज़ल यूज़ करें तो आपको टेम्परेचर जो है वो कम से कम 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना होगा। मैं 1 सेकेंड में 1 टर्न पूरी कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरी स्पीड नहीं है। और यहाँ पर मैं ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखूँगा कि क्या सोल्डर पिघला है या नहीं। जो ही यहाँ पर सोल्डर पिघलेगा तो मैं इसको उठाने की तैयारी करूँगा। देखते हैं पिघला है या अभी नहीं पिघला। ये देखिए इसको हिलाकर देखें तो ये यहाँ पर सोल्डर अभी नहीं पिघला, इसका मतलब है कि हीट को कंटिन्यू रखें। ये देखिए जी पिघल चुके हैं सारे पॉइंट, तसल्ली से देखिए, ये देखिए पिघल चुकी है ना। अब उठाने की तैयारी करनी है। एक सिमत से आपने पहले इसको उठाना होता है, इस सिमत से इस तरफ हीट कर दीजिए और जो आप उठाते जाएं और उस दूसरी तरफ यूँ आप जो हीट को ले आइए। एक तरफ से हीट मैंने शुरू की और उठा लिया, फिर मैं हीट दूसरी तरफ ले गया। उसके बाद डी सोल्डरिंग वायर में से हमने पीस लेना है। ये हर वीडियो के अंदर ही बहुत कसरत से यूज़ होगा। इसका 1-1 इंच का पीस ट्वीज़र से पकड़ लिया, इन पॉइंट के ऊपर रख दिया
ऊपर से अगर आप चाहें तो फ्लक्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नीचे बहुत फ्लक्स है तो फिर ना यूज़ करें, बट नीचे अभी बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म सोल्डरिंग आयरन में लाकर इन पॉइंट्स के ऊपर रख देता हूँ और यहाँ से तमाम सोल्डर को मैं जो है वो चूस लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए तमाम पॉइंट से मैंने सोल्डर उठा लिया है। ये जो पहले वाला सोल्डर पॉइंट्स के ऊपर लगा हुआ होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और बाज़ का तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है जो कि हमारे लिए नाकाबिल इस्तेमाल होता है। तो हमेशा जब भी मैं सोल्डरिंग करूँगा तो पुराने वाला सोल्डर मैं हमेशा उठाकर फ्रेश सोल्डर लगाऊंगा। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। पुराना सोल्डर जो कंपनी इसकी तरफ से आता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग मौजूद है तो उसको रिमूव करने के लिए थोड़ी सी रुई लेकर इसके ऊपर मैं मदरबोर्ड क्लीनर को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या थिनर या जो भी आपके पास हो वो डालकर मैंने इसको अच्छे से साफ़ करना है, चाहे मैं इसको हाथ से पकड़ लूँ या मैं अपनी ट्वीज़र से पकड़ लूँ। दोस्तों देखिए ये हमारा जो है नया सिम होल्डर है, ये हमने यहाँ पर यूँ लगाना है। कैसे लगेगा जी? यूँ लगेगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट तो सीधे हैं, ये तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ, टोटल 6 पॉइंट हैं। तो कोई मुश्किल की बात नहीं, 1 मिनट के अंदर मैं 6 के 6 पॉइंट जो है वो लगा लूँगा। किस से? सोल्डर वायर से। लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको उल्टा करें ना दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों अगर आप देखें तो 2 पॉइंट ये हैं, ये यहाँ पर वेल्ड होंगे और उसके बाद नीचे देखिए तो 2 पॉइंट ये हैं, ये यहाँ पर वेल्ड होंगे। तो जब मैं यहाँ पर वेल्ड करूँगा ना इसको, तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो पॉइंट नीचे की सिमत में है, नीचे की सिमत में है, मेरे लिए विजिबल नहीं है। तो अब जो है यहाँ पर लगाने की टेक्निक जो है वो मुख्तलफ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट उनमें एक चीज़ कॉमन है जो कि आप कोई भी तरीका इख्तियार करें वो कॉमन आपकी होगी ही होगी। वो दोस्तों ये है कि ये जो हमेशा पॉइंट है, नेक्स्ट भी मैं चलूँगा तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, ये 2 हैं, ये आपस में मिलने हैं। तो जब पॉइंट विजिबल ना हो यानी वो अंदर वाली सिमत में हो तो ऐसे पॉइंट सोल्डर पेस्ट से लगते होते हैं। नेक्स्ट भी देखिएगा, ऐसे पॉइंट जो आपके सोल्डरिंग आयरन के बिट जहां पर नहीं पहुंच सकते वहां पर सोल्डर पेस्ट रख के आप उसको गर्म कर देंगे तो जनाब वो पॉइंट आपस में मुस्तकिल तौर पर जुड़ जाएंगे। अब 2 टेक्निक्स हैं। पहले नंबर पर तो ये हो सकता है कि हम यहाँ पर पेस्ट लगाएं और इन 2 पर पेस्ट लगाएं, उसके बाद इसको यहाँ पर रख के होल्डर को गर्म कर दें तो ये पॉइंट लग जाएंगे। बाद में हम 3 इस तरफ और 3 इस तरफ ये लगा लें। इसकी चौथी टेक्निक जो है आपको दिखाने के लिए मैं करूँगा वो ये भी हो सकती है कि हम 2 पॉइंट ये हैं इन पर भी पेस्ट लगा लें, इन पर भी लगा लें, 3 ये इस तरफ भी और इस तरफ भी, तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम पेस्ट लगा लें तो हमारे आंखों के सामने हीट देने पर ये सारे के सारे बेवक्त वक्त जो है लग जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो है चूँकि इससे पहले जो है मैं वायर यूज़ कर चुका हूँ तो यहाँ पर मैं पेस्ट से आपको लगा कर दिखाऊँगा जिससे जो है ये ज़्यादा सक्सेसफुल, ईजी और प्रोफेशनल अंदाज में लगेगी और आपको नज़र भी आ जाएगा कि पेस्ट जो है कितनी सक्सेसफुल टांके लगाती है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास 2 तरह के सोल्डर पेस्ट हैं। एक तो जार के अंदर है, ये देखिए जार है, इसके अंदर सोल्डर पेस्ट है। सोल्डर पेस्ट क्या होता है कि ये जो सोल्डर वायर होती है इसको पीस कर जो है पाउडर बनाकर इसका डाला होता है और इसके अंदर फ्लक्स मिक्स किया होता है। तो दूसरा अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो है ये भी वही चीज़ है 183 और यहाँ पर अगर आप देखें तो 183, दोनों एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, इंजेक्शन के अंदर डाली हुई है और डब्बी के अंदर डाली हुई है। तो जो भी आपके पास हो दोनों ही चल जाएंगी। चलो मैं दोनों को ही जो है कुछ पॉइंट उससे और कुछ पॉइंट उससे लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ से आपने जो है सोल्डर पेस्ट ले लेना है लेकिन थोड़ा सा खुश्क सा लेना है, बहुत ज़्यादा ढीला ढाला नहीं लेना। ये ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं, ये मैं आपको पेस्ट से लगा कर दिखाता हूँ। ओ ये लीजिए, इस पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में रख दी, फिर इसके पास लेकर जाइए और ट्वीज़र से आप यूँ ठुंगा मार दीजिए।
ये कितनी लगानी है और कैसे इसको सीधा ऊपर को रखना है, ये बात तजर्बे से पता चलती है। और जैसे आइसक्रीम वाला कोन के ऊपर लगा लेता है ना, लेकिन हमसे नहीं लगती वो कोन के ऊपर किस तरह से आइसक्रीम को लगाना, तो वैसे ये चीज़ है कि चंद दिनों की प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी। ये लीजिए कुछ पॉइंट जो है मैंने लगा लिए हैं पेस्ट से। अब इंजेक्शन वाली से आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये इंजेक्शन वाला पेस्ट है मेरे पास। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये इस पॉइंट के ऊपर सुई को रखिए, थोड़ा सा दबा दिए। जब थोड़ा सा दब जाए तो सीधा यूँ टक 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 करके ऊपर को, फिर देखिए यहाँ रखा, टक 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 करते छोड़, जब निकल आए फिर सीधा ऊपर को, फिर साइड पर करना, यूँ नहीं करना। अब इस पॉइंट के ऊपर आइए, इसके ऊपर रखा, सीधा ऊपर को, फिर देखिए सीधा ऊपर को। तो मेरा ख्याल है कि आपको यूं लग रहा होगा कि जैसे इंजेक्शन से जो है वो पेस्ट लगाना काफ़ी सिंपल है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके पास जो चीज़ है और वो उसको यूज़ कर रहा है उसको वही सिंपल लगती है। तो ये देखिए ये मेरे पास सिम होल्डर है। इसको मैं सीधे ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, सीधा इन पॉइंट्स के ऊपर रख देता हूँ। ये लीजिए। अब उसके बाद हमने 380 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको हीट देनी शुरू कर देनी है। और आप लोग देखिएगा बस 1 सेकेंड में 1 चक्कर कंप्लीट करते हुए आपने सारी बेस के ऊपर, सारे होल्डर के ऊपर घूमना है। किसी एक जगह भी ठहरना नहीं, ठहरेंगे तो ये प्लास्टिक पिघल जाएगा। टेम्परेचर है 380 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लीजिए तमाम पॉइंट्स पिघल चुके हैं। 10-15 सेकेंड मैंने एक्स्ट्रा हीट उसके बाद भी दे दी है और ये अपनी जगह के ऊपर हिलकर सेट भी हो चुकी है। अब मैं आपको इसका मुआयना करवाता हूँ। जैसा अगर आप दोस्तों देखें तो ये भी पॉइंट बड़े प्यारे लगे हैं, ये भी बड़े ज़बरदस्त लगे। इस तरफ आएँ तो ये देखिए शोल्डर पिघल कर ये भी ज़बरदस्त पॉइंट लग गया है। दूसरी सिमत में आप देखिए, ये देखिए जी, ये देखिए जी। दूसरी तरफ आइए, ये देखिए और ये देखिए। तमाम पॉइंट खूबसूरती से लगे हैं। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं जो लगा ना। अब यहाँ से पकड़कर हिलाकर देखिए, यूँ देखिए। इस तरफ से हिलाइए, इस तरफ से हिलाइए, इस तरफ से हिलाइए। ये हिल रही है, पतरी नहीं हिल रही। इसका मतलब है कि अपनी जगह के ऊपर बहुत मजबूत लगी है। तो दोस्तों ये थी एक टेक्निक जिससे आप पेस्ट से भी बड़े बड़े कंपोनेंट्स लगा सकते हो। तो पेस्ट से कौन से कंपोनेंट लगेंगे एंड पर मुझसे जो है ये मालूमात ले लीजिए। पेस्ट से उन जगहों के ऊपर टांके लगेंगे जहाँ पर हमारी आँख नहीं जाती। 2 कंपोनेंट हैं, उनके दरमियान में ये वाली पेस्ट है, ये वाली पेस्ट। इस दोनों पॉइंट के दरमियान में रख के, दोनों को आपस में रख के गर्म कर देंगे तो दोनों उंगलियां आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब दोनों कंपोनेंट आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ऐसे कंपोनेंट्स जो थोड़े से बड़े पॉइंट होते हैं, मसलन कि ये वाला पॉइंट जो है, ये वाले बड़े पॉइंट थे तो ये पेस्ट से इजीली लग सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट बहुत छोटा है, फर्ज कर लीजिए कि ये चार्जिंग पोर्ट है, तो ये पेस्ट से नहीं लगेगा। पेस्ट से भी लग सकता है, मतलब ये कि पेस्ट यूं माए हालत में, यूं पाउडर की हालत में इन पॉइंट के ऊपर नहीं रखा जाएगा, बल्कि इन पॉइंट के ऊपर सोल्डर लगाकर सोल्डरिंग आयरन की मदद से पॉइंट ऊपर को उभर जाएंगे, तब ये लगेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं रखूँगा पेस्ट तो जब हीट दूंगा तो पेस्ट जो है वो फैलकर तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देगा। लग तो सकता है, बट उसके लिए बहुत एक्सपर्ट लेवल चाहिए, जो कि जनरली जो है मैं कहता हूँ कि इतना हमारे पास नहीं होता। तो हमने इजी से इजी रहना है, मुश्किल से मुश्किल की तरफ नहीं जाना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका फ़ायदा हुआ होगा। यार अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है आप कीजिए। और जो ऐसे दोस्त हैं जो एक्सपर्ट हैं, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप कमेंट्स कम से कम पढ़ा करें और जिनको नहीं पता उनको बता दिया करें, उनको रिप्लाई कर दिया करें। हम सब एक दूसरे को रिप्लाई कर दिया करें। मुझसे कोई मिस्टेक हो या कोई मुझसे बेटर टेक्निक हो तो मुझे भी बताया करें। मैं यकीन करें रिप्लाई में शायद उतना नहीं करता, लेकिन मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ सबके। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।